खुश आमदीद फिर से अपने तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज है जी बहुत ही टचिंग टॉपिक, यानी कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग की भी बातें डिस्कस करेंगे उन औरतों की जो कि 40 से 50 साल के दरमियान उनकी एज है, 2 साल ऊपर नीचे कुछ भी है, मगर वही एज ग्रुप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी ये वाला जो एज ग्रुप होता है, मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोगों की मैं बात करूँगी, मोस्टली हमारे पाकिस्तानी माहौल में, हमारे एशियन माहौल में, इसमें ये होता है कि कुछ हद तक बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं गोद में लेना है या उनके जो है वो फीडर्स बनने हैं, इन सब से जो है लाइफ आपकी आगे निकल चुकी होती है। एक सटल लाइफ हो चुकी होती है, आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन की समझ आ चुकी होती है। तो ये वो लाइफ है जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही इंजॉयबल है। उस लाइफ से कंपेयर करें अगर हम, जो कि हमने 30 से 40 साल के दरमियान में या 25 से 40 साल के दरमियान में गुजारी होती है। एक बार मुझे याद है, नादिया खान जो कि हमारी एक एक्ट्रेस हैं, जो कि मेरे ख्याल में हम आप सबको भी, आपको पता भी होगा और पसंद भी बहुत होगी, उन्होंने एक दफ़ा एक शो में कहा कि 40 से 50 साल की जो उम्र होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़े की एज होती है एक औरत की लाइफ में। तो जब मैंने वाकई ही सोचा तो मुझे लगा कि बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अब मैं भी इस एज ग्रुप में जो है वो एंटर होने वाली हूँ। तो आप जो है ना, इस एज पे पहुँचने तक आपकी सोच मैच्योर हो जाती है। इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन, उसकी सिमत की समझ आ जाती है कि वो कहाँ जा रही है, और आपके अंदर इस बात का मुझे लगता है जुस्तजू भी हो जाती है कि उसको बेहतर करना है, और आपके पास बेहतर करने के ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो बस ये वाली जो एज है ना, जो जो मेरी बहनें इस एज में दाखिल हो चुकी हैं या होने वाली हैं, तो उन्होंने अपनी ड्रेसिंग की, यहाँ हम अगर बात करें तो ड्रेसिंग से भी अपनी मैच्योरिटी शो करनी है। आपकी ड्रेसिंग में सिर्फ फैशन नहीं दिखे कि आप फैशनेबल हैं, एक मैच्योरिटी, एक ग्रेस होनी चाहिए। कोई चीज़ फैशन में है और वो आप पे सूट नहीं कर रही तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और साथ साथ जहाँ जा रही हैं आप, अगर आपकी ड्रेसिंग उस जगह की मुनासबत से होगी तो बेस्ट है। साथ साथ जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, अपने कपड़ों की चॉइस को भी जो है ना, हम मैच्योर कर लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हम पे सूट करती है और ये चीज़ हम पे सूट नहीं करती। मेरे ख्याल में जो उससे छोटी एज की लड़कियां हैं, हम सब ने भी ये किया है कि उस वक्त दिल चाहता है बस जो फैशन में आया है, चाहे अच्छा लग रहा है चाहे कम अच्छा लग रहा है, बस करना है। तो अभी उनको भी ये करने देना चाहिए, ताकि जिस एज पे वो पहुँचे तो वो अपनी पिछली जो चीज़ें हैं उनसे फिर उनको देख के उनको मज़ा भी आए, उनको सोच के, और फिर वो उसको बेहतर भी करने की कोशिश करें। एक चीज़ और है जो इस उम्र की ख़वातीन को ज़रूर देखनी चाहिए कि कभी भी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि फ़ंक्शन के हिसाब से आप कम भी तैयार हैं तो वो फिर भी अच्छा लगेगा, और अगर आप उस हिसाब से थोड़ी सी भी ज़्यादा तैयार होंगी तो वो आपकी जो है वो आपके शख्सियत को मज़ीद गिराएगा, उठाएगा नहीं, यानी आपकी शख्सियत में निखार नहीं लाने वाली वो चीज़। तो हमेशा थोड़ा सा तैयारी अपनी ऐसी करें जो कि ग्रेस आपकी जो है उसको बरकरार रख सके। यानी अगर आपने जोड़ा हैवी पहना है तो फिर बिल्कुल भी हैवी ज्वेलरी नहीं पहने, बिल्कुल भी बहुत हैवी जो है वो हाथों में चीज़ें नहीं पहने। फिर आपने अपनी ज्वेलरी हल्की रखनी है। अगर आपने इयररिंग्स बड़े पहने हैं तो फिर आपने नेकलेस नहीं पहनना। फिर आपने अपनी बाकी, मतलब आपका फुल जो लुक है ना वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक दूसरी चीज़ के साथ एक चीज़ कॉम्प्लीमेंट करे। और साथ साथ जी वीडियो तो हो रही है ख़त्म, और बातें तो जी अभी लग रहा है शुरू हुई हैं। तो अगली वीडियो में अब आपसे मिलूँगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, और तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और खुश रहें।